अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मेरे मोहतरम दोस्तों, हकीम हाजी मोहम्मद यूनस और उस्मान दवाखाना की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर की कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मोहतरम, मैं हल्की फुल्की कावश करता रहता हूँ आपके साथ, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी है, आपकी ये बहुत बड़ी मोहब्बत भरी मेरे साथ ये सारे मामलात होते हैं कि ये आपकी बहुत मेहरबानी भी है और आपकी मोहब्बत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को भी देखते हैं। आज का हमारा वीडियो मैसेज है दिल का भड़कना और सांस का फूलना। मोहतरम दोस्तों, ये मर्ज़ आम लोगों में पाया जाता है। मसलन जब जवान अपनी वाइफ के साथ मिलाप करने के लिए जाता है तो उसका दिल फड़कता है, उसका दिल फड़कता है और सांस फूल जाता है। सांस फूल जाता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है? या तो नफ्स खड़ा ही नहीं होता। अगर तनाव आता है तो मेरे मोहतरम उसी वक़्त वो बिल्कुल ढीला हो जाता है। ये है इसकी पहली बात, क्योंकि दिल फड़कता है और सांस फूलने की वजह से आपका जो दिल है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है और आप दिली तौर पे कमज़ोर हो चुके होते हैं। नतीजा क्या होता है कि नफ्स अच्छी तरह तनाव नहीं लेता और ढीला हो जाता है, और अगर खड़ा होता है हल्का फुल्का तो फिर टाइमिंग नहीं होती। ये बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों चीज़ों में होता क्या है कि नंबर एक, दिल और दिमाग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अज़ाए रईसा कहलवाती हैं। अगर दिल अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, दिल घबराएगा, दिल की वजह से सांस फूलता है, तो तब भी ये अमल अच्छे तरीके से आप अमल को बरकरार नहीं रख सकते। और अगर आप दिमागी तौर पे आप ताकतवर नहीं हैं, आप ज़हनी कुछ टेंशन है दिमागी तौर पे, तो फिर भी आप इस अमल को बरकरार नहीं रख पाते। तो इन दोनों चीज़ों में, दिल और दिमाग, इन दोनों का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें ताकतवर होंगी तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप इस सेक्सुअली मामलात को, मुसरत भरे लम्हात को आप कैश कर सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल है। होता क्या है कि आप ख़ुद भी शर्मिंदा होते हैं और अपने साथ वाले साथी को भी आप शर्मिंदा करते हैं, और फिर ये नौबत बहुत दूर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इसके साथ जिगर और मैदे का जो फेल है सही मानों में काम करे, निज़ाम हज़म दुरुस्त हो, जिगर में गर्मी ना हो, इस सूरत में आपकी मादा मनवैया सेहतमंद और गाढ़ी पैदा होगी। अज़ाए रईसा का असली काम भी यही है। अज़ाए रईसा जो दिल और दिमाग, इसको अज़ाए रईसा कहते हैं। इसके अलावा जब आपका निज़ाम हज़म दुरुस्त हो और आपका मैदा अच्छे तरीके से काम करे, खाई पी ग़िज़ा हज़म हो, आपका खाया पिया जो आपकी खुराक है वो जुज़्वे बदन बने, तो इस अमल के बाद फिर आपकी मादा मनवैया वो भी अच्छी पैदा होगी, गाढ़ी पैदा होगी, और नतीजतन इंशाल्लाह आप शर्मिंदा भी नहीं होंगे, और फिर आप अपने हसीन लम्हात को अच्छे तरीके से कैश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अज़ाए रईसा इन दोनों में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो गई तो आप बिल्कुल इस मामले को अच्छे तरीके से बरकरार नहीं रख पाए, तो आप ख़ुद भी शर्मिंदा हुए और अपने पार्टनर को भी शर्मिंदा किए। तो मेरे भाइयों, दिल के फड़कने में और सांस के फूलने के इस अमल को हम ख़त्म करने के लिए, बल्कि इसके इलाज के लिए, मैं आपके लिए आज एक बहुत प्यारा नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाल्लाह उस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप इन तमाम मामलात से बच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। स्क्रीन के ऊपर मेरे 2 नंबर आ रहे हैं। इन नंबरों के अलावा
फ़ी الحال मेरा कोई नंबर नहीं है, जब नया नंबर लेंगे तो आपको ज़रूर मुतला करेंगे। मेरे 2 नंबर हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर आप ख़ुद ये नुस्खा बना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते तो किसी अच्छे हकीम से बनवा लें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मुझे हुक्म करेंगे, आप मुझे ऑर्डर करेंगे, मुझे कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मैं आपको लिपर्ड, कोरियर, TCS या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन में ये नुस्खा आप तक पहुंचा दूंगा। जी प्यारे दोस्तों, तो नुस्खा फिर आप नोट फरमा लें। मरवारीद, जिसे सुच्चे मोती कहते हैं, मरवारीद, ये दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं और दिल की घबराहट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो दिल के मरीज़ हैं, ख़ासकर जैसे मैंने पहले कहा कि सांस का फूलना, उन मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। सुच्चे मोती 1 तोला, शाख मरजान 1 तोला, यकूत 1 तोला और ज़मुर्द 1 तोला। इसके साथ मेरे मोहतरम दोस्तों, जदवार खताई, अकरकरा और ज़ाफ़रान, ये तीनों भी आपने 1-1 तोला लेनी है। यकीन जानो, अल्लाह ताला जिसने मुझे साहिब ईमान रखा है, उस ज़ाते पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैंने कभी भी नुस्खा गलत बयान नहीं किया। इल्म वो है जो दूसरों के काम आए। आज मर गए तो कल दूसरा दिन। मेरे दोस्तों, ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो इंसान अपनी कब्र में ले जाए? ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करो ताकि तुम्हारी भी भलाई हो। अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करो ताकि तुम पे ऊपर वाला एहसान करे। वो किसी दूसरे नतीजे में आपकी इसकी निमल बदल, आपको बहुत अच्छा इसका निमल बदल अता करेगा। दोस्तों, मरवारीद, शाख मरजान, यकूत, ज़मुर्द, इन सब को सबसे पहले आपने रस लीमू में रगड़ना है। लीमू के रस में, लीमू के पानी में अच्छी तरह खरल कर लें। 3-4 घंटों के बाद, रगड़ाई करने के बाद, जब आपको ये पता चल जाए कि ये बहुत बारीक हो चुके हैं, फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके अंदर आपने 1 बोतल अर्के गुलाब की, ये भी दिल की धड़कन के लिए बहुत मुफीद हैं, 1 बोतल आपने गुलाब अर्क की इसमें डाल देनी है। फिर तीनों को 1 दिन में इसमें भी अच्छी तरह रगड़ लें। इन सारे कुश्ता जात को जो मैंने पहले हजरात बताए हैं, उनको आपने अच्छी तरह इसमें रगड़ लें। और जब अच्छी तरह रगड़ाई कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कुश्ता हो गया है, बाद में इसके अंदर जदवार खताई, दौरंज अकरबी, अकरकरा और ज़ाफ़रान का पाउडर जो आपने पहले से ही अलहदा तैयार करके रखा हुआ है, वो इसमें शामिल कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसके 0 साइज़ के कैप्सूल भरने हैं। मोहतरम भाई, सिर्फ 0 साइज़ के ही कैप्सूल लेने हैं, 00 साइज़ के कैप्सूल बिल्कुल नहीं भरने हैं, क्योंकि फिर डोज़ एक्सेस हो जाएगी, बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। आपने 0 साइज़ के कैप्सूल ले लेने हैं। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को। सुबह का जो कैप्सूल है वो आपने 1 कैप्सूल नाश्ता करने के 1 घंटा बाद। मलाई ले लें, दूध वाली मलाई फ्रेश, या आप मक्खन ले लें अगर ले सकते हैं। मक्खन नहीं है तो मलाई इनफ है। मलाई ले लें। मलाई के साथ मेरे भाई आपने खमीरा गौज़बान अम्बरी, हमदर्द या करशी का, ये आप ले लें। 10 ग्राम खमीरा गौज़बान अम्बरी और 1 कैप्सूल मलाई के हमरा, ये आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद आपने ये इस्तेमाल करना है नाजरीन। और दूसरी जो खुराक है वो आपने शाम 6 बजे या 7 बजे खाना खाने से 1 घंटा पहले इसी तरह आपने वो दूसरी खुराक लेनी है। नाजरीन, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये मर्ज़ जो सांस का फूलना और दिल का धड़कना बेटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये आपका ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल में से ये मर्ज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।